बिहार टीचर हिस्ट्री में हैस्ट एक्टिविटी। मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श विद्यालय सरसी प्रखंड धमदाहा जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हमारा अभी सिलसिला चल रही है ज्ञानवर्धक जानकारियों में आहार श्रृंखला, आहार के बारे में, संतुलित आहार के बारे में। तभी हम लोग आज विटामिन B7 की चर्चा करेंगे। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है और यह विटामिन शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के लिए जो हार्मोन्स उपयोगी हार्मोन्स है, या कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए भी उत्पादन के लिए भी यह ज़रूरी होता है। और यह शरीर के स्वस्थ विकास और शरीर में फैटी एसिड बनने में मदद करता है। अच्छी ये है कि स्वस्थ विकास और फैटी एसिड जो बनता है हमारे शरीर में, उसके लिए विटामिन B7 या बायोटिन बहुत ही आवश्यक होता है। अब शरीर में विटामिन B7 की कमी क्यों होती है? पहला कारण तो वही है कि यदि आप जो है अपने आहार में विटामिन B7 युक्त तत्व को सेवन नहीं करते हैं, तत्व को अगर नहीं खाते हैं, तो फिर आपका जो शरीर में विटामिन B7 की कमी होगी। उसके बाद है कुछ इस तरह की दवाओं का जिससे कि विटामिन B7 आहार होता है, उसकी कमी होती है। फिर गर्भावस्था या गर्भावस्था में भी इसकी कमी होती है। फिर यदि हम लोग धूम्रपान करते हैं, उससे विटामिन B7 शरीर में कमी होती है। फिर शरीर में ना घुलना, कोई बायोटिन अगर लेता है, विटामिन B7 लेता है, फिर यदि शरीर में वह नहीं घुलता है, तो इससे विटामिन B7 की कमी होती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कच्चा अंडा को भी डायरेक्ट खा लेते हैं, बिना बॉयल किए हुए, बिना उसे पकाए हुए खा लेते हैं, तो इसके से भी विटामिन B7 की कमी हो सकती है। और उस खास करके अगर सफ़ेद भाग जो है अंडा के सफ़ेद भाग का अधिक सेवन होता है, वो होता है। एक और है होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज। होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज, ये क्या एक प्रकार का अपचय से जो है जो बॉर्न जो डिमेरिट्स होता है, विकार होता है, वही होता है होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज। अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विटामिन B7 का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता शरीर में, अगर इस तरह की बातें होती हैं, तो विटामिन B7 का जो उपयोग होता है वो प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। और विटामिन B7 से कमी का क्या लक्षण है? तो पहला है कि इस कमी से मुख्य तौर पर न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल जैसे कि हाइपोटोनिया, जिसमें कि मांसपेशी कमजोर होना, हाइपोटोनिया यानी कि आपका मांसपेशी कमजोर होगा। फिर आता है कि दौरे आ सकते हैं आपको, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण खोना, क्या कर रहे हैं ये कुछ पता नहीं। उसका बाद एक और आता है जो कॉमन है, वो झुनझुनी या शून्यता होना। फिर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बच्चों की शारीरिक व मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, डिले थोड़ा धीमा, तो स्लो ग्रोथ होता है मानसिक और शारीरिक। फिर डिप्रेशन, सुस्ती होना, भ्रम होना, मांसपेशियों का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है और विटामिन B7 की कमी से होती है। फिर डर्मेटाइटिस, मतलब एक तरह का जो एक्जिमा होता है, एक्जिमा है शरीर, ये त्वचा रोग है डर्मेटाइटिस, अगर ये भी हो सकता है आपको। उसका फिर ग्लोसाइटिस, जीभ का सूजन, पहले पता चर्चा की इसके बारे में कि जो जीभ का जो सूजन होता है वह विटामिन B का मुख्य B7 की कमी से वाले मुख्य रोग होते हैं। फिर बालों का झड़ना होता है, त्वचा पर थोड़े थोड़े से चकता होना होता है, नाखूनों का कमजोर होना या स्वतः टूटना, यह भी विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से होती है। अब बात आती है कि इसे खाद्य स्रोत की है। तो दो तरह खाद्य स्रोत है, एक शाकाहारी स्रोत है, दूसरा मांसाहारी स्रोत है। शाकाहारी स्रोत में चॉकलेट, सूखी फलियाँ, दूध, ड्राई फ्रूट्स, खमीर उठा हुआ भोजन, ये सब चीज़ जो है शाकाहारी में आता है। जबकि मांसाहारी में अंडे का पीला भाग और मांस, तो ये इनके मुख्य स्रोत है। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अगर भोजन में हम लोग नियमित रूप से विटामिन B7 का भी सेवन करें, ताकि हमें निम्न बीमारियों से होती हुआ सुरक्षा मिले, उनसे थोड़ा सा दूर रह जाएंगे। फिर इसके बाद अगले वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।